अस्सलामुअलैकुम। दूसरी इनिंग में हम आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम करते हैं फेसबुक पेज कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। मैं हूं आपका मेज़बान उमर अशरफ। दूसरी पारी में आपके साथ जुड़ गया हूं यहाँ बटपोरा क्रिकेट ग्राउंड लद्दू पांपोर से। शेखुल आलम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट लद्दू बटपोरा एडिशन 4 का ये फाइनल मैच, जिसमें पहले बैटिंग की टॉस जीतने के बाद वानी क्रिकेट क्लब मंडेकपाल की टीम ने 18.1 ओवर खेलकर 121 रन बनाए। पूरी 20 ओवर नहीं खेल सकी ये टीम, ऑल आउट हो गई थी। ये टीम पारी सिमटी थी और अब यहाँ जो टारगेट है वो 122 रन का मिला है चीज करने के लिए। नवहाटा टाइटंस की टीम को बड़ी बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया था इनके बॉलर्स ने। गुलजार ने चटकाए 4 विकेट और वो शवकत को भी 4 विकेट मिले थे। 2 फास्ट बॉलर्स ने काम तमाम कर दिया था। बैटिंग कोलैप्स हुई थी इस टीम की। एक ही बैटर जिन्होंने लगभग 75 रन की पारी खेली थी अपने बैट से, वो थे मेहरान शफी, इकलौते बैटर। और नवहाटा टाइटंस की जानिब से शुरुआत करने के लिए दोनों ही ओपनर्स क्रीज पर पहुंच गए हैं। अगर मैं दोनों ही ओपनर्स की बात करूं, आलिम विकेट कीपर बैटर और परवेज आए हैं उसका साथ देने के लिए, वो नॉन सिटर किंग एंड पर नजर आ रहे हैं। जबकि यहां गेंदबाजी में आसिफ अली से पहला ओवर डलवाया जा रहा है। राइट आर्म ओवर द विकेट, अपने बॉलिंग के मार्ग पर तैयार पहली गेंद करने के लिए। आकिब बशीर साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, किंग्स कनिजाल के कैप्टन, उस टीम के ओनर। आपका वेलकम सर ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। माशाल्लाह लिखा आपने, जज़ाकल्लाह। पहली गेंद ऑफ स्टंप पर आ रही थी, इसे अपनी जगह कट कर दिया। थोड़ा सा फंबल पॉइंट के फील्डर ने किया। पहली गेंद पर ये खाता खोलने का मौका मिला बैटर आलिम को। आलिम अफ्तमाक हो गए हैं और यहाँ टीम नवहाटा टाइटंस का भी खाता खुला है इस सिंगल के साथ ही। पहले ओवर की पहली गेंद के बाद स्कोर 1 रन बिना किसी नुकसान के। 122 रन का है टारगेट। उतना बड़ा ये टारगेट है नहीं, लेकिन फाइनल गेम है, दबाव होगा इस पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों के ऊपर। और दबाव से जो निकलेगा, जो दबाव को झेलेगा, वही यहां से कामयाब होगा। शुरुआत में आसिफ अली को सटीक लाइन ऑफ लिंक पर बॉलिंग करनी होगी, अच्छी लाइन में बॉल को गिराना होगा। और वही बैटर्स की मैं बात करूं तो आलिम और परवेज को चाहिए कि वो एक अच्छा ठोस आगाज फराहम करे अपनी टीम नवहाटा टाइटंस को। पावर प्ले के 6 ओवर काफी इंपॉर्टेंट दोनों टीमों के लिए। बॉलिंग टीम चाहेगी कि 3-4 विकेट चटकाए, दबाव छोड़े वो बल्लेबाजों के ऊपर। और वही बैटर्स चाहेंगे पावर प्ले के 6 ओवर्स में अगर 50 रन भी बनेंगे, 40 भी बनेंगे, तो उससे खुश होगी, विकेट ना गंवाए। ये ओपनर्स के मन में होगा। अब क्या होगा आने वाले टाइम में, ये तो बस अब जाकर पता चलेगा। आके बशीर साहब लिख रहे कि दोगाम में एंट्री हो गई उनकी, तो कांग्रेचुलेशंस, आपकी भी फोटो आएगी, थोड़ा सा इंतजार करिएगा, आप सब्र से काम लीजिएगा। किंग्स कनिजाल ने एंट्री कर ली है किसान प्रीमियर लीग ओपन नॉकआउट टूर्नामेंट दोगाम में। आसिफ अली पहली गेंद के बाद ना थोड़ा सा टाइम लेते हुए अपने बॉलिंग के मार्ग पर भागते हुए आए इस ओवर में दूसरी गेंद करने के लिए। ये ऑफ स्टंप पर थी, इसे अपनी जगह बल्कि फॉरवर्ड आकर बैट टॉरपेड को एक साथ मिलाते हुए परवेज ने गेंदबाज की तरफ ही वापस धकेला, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया। वहां पे आसिफ अली ने रन बनाने का मौका था ही नहीं। जाकिर साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। ये शॉर्ट पिच गेंद थी जिसे पुल करने गए थे, लेकिन बीट हो गए वहां पे बल्लेबाज परवेज। पहले ओवर की 3 गेंदों के बाद स्कोर 1 रन, खाता खुला बाकी परवेज का। आसिफ अली मिड ऑफ पर जो फील्डर है ना, वो बार बार
आसिफ अली को कुछ नसीहत कर रहे हैं। ये काफ़ी शानदार डिलीवरी थी, लेकिन गिरने के बाद काफ़ी बाहर निकली शॉर्ट डिलीवरी। अंपायर फिरदौस मीर ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया है सीधे। बशीर अहमद अहंगर लिख रहे कि मंडिकपाल ने कितना स्कोर किया था। 121 ऑल आउट हो गई थी इनकी टीम। 18.1 ओवर खेल कर एक और वाइड, ये दूसरी वाइड लगातार आके बशीर शेख साहब मुझे देख रहे हैं। उमर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जिसका ताल्लुक बटपोरा से ही है। इनकी मटन की शॉप है, गनाई मीट शॉप, लद्दू में, जो लतपोरा की तरफ रोड जाता है, हैरपुरा। यस, इनके डेढ़ वहाँ पे अच्छी क्वालिटी का मटन बेचते हैं। आके बशीर साहब लिख रहे कि सब्र है उनको, तो चलिए अच्छी बात है, सब्र ही करना चाहिए आपको, बिकॉज यू आर मैचर, यू आर अ मैन, यू आर नॉट ए बॉय और किड। बशीर अहमद अहंगर काफ़ी नाखुश लग रहे हैं। यहाँ मंडिकपाल के बल्लेबाजों से स्कोर 121, 122 का टारगेट आलिम और परवेज नवहटा टाइटंस के लिए शुरुआत कर रहे हैं। फील्डिंग की जमावट एक मिड ऑन, जहां नजीर नहीं बल्कि जावेद अहमद नजर आ रहे हैं। मिड विकेट पर पीछे कोई भी नहीं। सुकेरले का फील्डर बाउंड्री लाइन पर हिलाल के रूप में कैचिंग के लिए उनको रखा गया है। बहुत ही बढ़िया शानदार डिलीवरी, स्विंग और लेंथ लाइन से बीट हो गए, सब कुछ था इसमें, लेकिन किस्मत थी नहीं साथ में आसिफ अली के लिए। और बल्ले को छुए बगैर की आलिम के बैट को छुए बगैर विकेट कीपर के पास जो स्क्वाड आज खिलाया है इस फाइनल मैच में, जावेद अहमद जावेद आके बशीर शेख साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। फिर से वो अंपायर आपके रिश्तेदार है, मुझे पता है उसके बारे में। ही इज ए फेमस मैन फ्रॉम लद्दू, इस एसोसिएशन के चेयरमैन। अगर मैं शेखुल आलम T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट की बात करूं, सपोर्ट बड़ा अच्छा रहता है उनका। स्क्वायर लेग पर तारिक राजा, जिसको आज मौका मिला नहीं कमेंट्री बुक शेयर करने का, उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि आज वो स्क्वायर लेग पर अंपायर खड़े हैं। तजुर्बा, अनुभव, एक्सपीरियंस वो काफ़ी ज़्यादा है तारिक राजा के पास। अपने ज़माने के एक फेमस मशहूर मारूफ उर्दू कमेंटेटर, और गेंदबाजी में हिलाल ही आए हैं अगला ओवर डालने के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद हिलाल की और इसे स्लॉग कर दिया है हवा में। गेंद फील्डर जा रहे हैं, लेकिन ये टॉप पेज लेती हुई गेंद की फाइन लेग की तरफ 2 रनों के लिए। ये जो प्रोटेक्शन बंड है ना, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन पर, इसके पीछे अगर गेंद जाती है डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, तो उसमें 2 रन ऐड होते हैं। अबू अब्दुल्ला बिलाल, मेहरान शफी ने कितना स्कोर किया? सबसे ज्यादा रन बनाए मेहरान ने ही इस फाइनल मैच में, टॉप स्कोरर रहे वो आज। तो स्क्वाड पे नजर डालूं, मेहरान शफी, डार शफात, जावेद अहमद, हिलाल अहमद के साथ साथ मुनीर खांडे, नजीर दादा और उसके साथ साथ आसिफ अली इस टीम में आज खेल रहे हैं। यहाँ पे आशिक भी इस टीम में। ये मिडॉन के ऊपर से गेंद की, जावेद अहमद ने कोशिश तो की थी लेकिन कामयाब हुए नहीं, किस्मत वाले रहे स्ट्रोक में। वहां पे परवेज, पहला चौका निकलता हुआ बल्ले से परवेज के, और ये मिस टाइम शॉट था। अगर कोई दूसरा फील्डर होता तो यकीनन वो इस कैच को लपक लेता। हिलाल काफी नाखुश लग रहे हैं अपने फील्डर जावेद अहमद से। जावेद अभी भी बता रहे हैं कि गेंद उनके सर के ऊपर से काफी तेजी के साथ ट्रैवल करके गई, दूर थी उनसे, लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा यह हाफ चांस कह सकते थे हम। डार शफात विकेट के पीछे, हिलाल ने अगली गेंद मिडल स्टंप पर कर दी, इसे फ्रंट पर बढ़ाकर तिरछा बैट के साथ परवेज ने पॉइंट पर खेला। सईद तौकीर, शाहीन कुयूम त्राल से प्यार बेचते हुए नजर आ रहे हैं। सर आपके लिए एंट्री तो किसी भी टाइम आपको मिलेगी। एक और कैच गिरा दिया यहां हिलाल की ही बॉलिंग पर। शफात डार के लिए ये वाला कैच थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि बाउंसर थी। शफात ने कोशिश तो की थी इसे अपने दस्तानों में समेटने की, लेकिन वो कामयाब हुए नहीं।
बुरी आत्मा ने हमें ज्वाइन किया, क्या अजीब सा नाम है, बुरी आत्मा। किस तरह के नाम रखते हैं हमारे दोस्त। ऑल टाइम माई फेवरेट क्रिकेट प्लेयर इज नासिर कुमार साहिल साहब। उनका मानना है कि वो बड़े अच्छे इंसान भी है। डार उमर, वानी दानिश, मोहम्मद अल्ताफ, मोहम्मद अदनान नवहटा से ही देख रहे हैं। वेल, अच्छी बात है, नवहटा के फैन इस ब्रॉडकास्ट में बने हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग आए नवहटा से लद्दू बटपोरा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर इस फाइनल मैच को देखने के लिए, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। आलिम के पास स्ट्राइक सामने करके हिलाल की अगली गेंद का ये ऑफ स्टंप से बाहर थी, थोड़ी सी शॉट इसे कट कर दिया। पॉइंट के फील्डर ने थोड़ा सा क्या मिसफील्ड और इस वजह से सिंगल लेने का मौका मिला। इस ओवर में हिलाल ने कोशिश की अच्छी बॉलिंग करने की, लक उनके फेवर में था नहीं। एक मिड ऑन पर हाफ चांस था और विकेट कीपर के पास भी थोड़ा सा वो मौका था। लेकिन अगर आप 122 रन्स को डिफेंड कर रहे हैं ना, तो इस तरह के कैच आपको लेने चाहिए। हाफ चांस को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा फुल चांस में। हिलाल का पहला ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा है, जिसमें हिलाल ने खाए 8 रन पहले ओवर में 4। 2 ओवर के बाद स्कोर है यहां पे 12 रन, 6 की औसत से रन बन रहे हैं। ब्लेस सैड लिख रहे हैं कि लव फ्रॉम नवहटा। जान इशरत ने भी हमें ज्वाइन किया है। ये इनसाइड आउट के लिए गए आलिम, हवा में गेंद पॉइंट के फील्डर से काफी दूर और दूसरा भी रन भाग लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अब तीसरे के लिए भी पलट कर आ रहे हैं और अंपायर ने कहा कि ये भागिए नहीं दोनों ही बल्लेबाजों को। ये 6 है, पहला छक्का निकलता बल्ले से। आलिम का ये पहला 6। आबिद शाह, उमर भाई आपने खाना खाया, लंच किया? यस अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा हो गया लंच। फुल सपोर्ट फॉर टाइटंस, आपकी मर्जी है। ब्लेस सैड, आपको जो टीम अच्छी लगती है आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। आपको कोई प्लेयर अच्छा लगता है तो आप मेंशन कर सकते हैं, उस प्लेयर का नाम आप यहां लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए ऑन है। आकिब बशीर साहब बड़ा अच्छा कमेंट लिखते हुए। सोफी अलीवन ने भी ज्वाइन किया है। सजाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये चटपटे अंदाज में गेंद को उठाकर खेला है और गेंद की है फाइन लेग बाउंड्री लाइन की तरफ। अभी अंपायर के इशारे का होगा इंतजार। लगभग ये 2 रन है, मेरे ख्याल से 2 ही रन होने चाहिए, क्योंकि ये प्रोटेक्शन बंड जो है इसके पीछे बाउंड्री लाइन जो है काफी दूर है। ये जहां हम बैठे हुए हैं ये यहां एप्पल ऑर्चर्ड है। वसीम बाबा लव यू टू। वसीम साहब ने बहुत टाइम के बाद मुझे याद किया है, वजह मैं ज़रूर जानना पसंद करूंगा। ब्लेस सेड नवहट्टा से देख रही है, देख रहे हैं या देख रही है। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय करिए मुकाबले को। जान इशरत अभी मैच को देख रही है रानी बासित के साथ। आके बशीर बता रहे कि वो गार्लिक फील्ड से वो अभी देख रहे हैं। लग रहा है कि आज उनको काम पे लगाया घर वालों ने। आकिब साहब अच्छी बात है, घर का काम भी करना चाहिए। पेशे से इंजीनियर या कॉन्ट्रैक्टर है। ये बढ़िया शॉट आलिम के बल्ले से निकलता हुआ, इसमें नजाकत, इसमें वो खूबसूरती थी। कवर्स की तरफ गेंद को क्या चलता, पहला कॉन्फिडेंट शॉट निकलता हुआ आलिम के बल्ले से और आलिम को देखकर गया एक शॉट चौका। तारिक भट्ट, वालेकुम सलाम तारिक साहब। पहले विकेट पर पार्टनरशिप 24 रन की लग चुकी है। आलिम पहुंचे 14 के स्कोर पर। अभी तक उन्होंने 5 गेंदें फेस की है, लगभग ये 10 गेंदें खेल कर वो 14 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 140 की सिट्रॉय ग्रेड के साथ वो रन बना रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ की मैनेजमेंट का। शेखुल आलम क्रिकेट एसोसिएशन जिसके चेयरमैन फिरदौस मीर इसमें काम कर रहे हैं। साहिल शकील और उसके थोड़ा सा हवा में रही गेंद, जरूर डाइव करते हुए आसिफ अली ने कैच करने की कोशिश की लेकिन उनसे काफी दूर थी। हल्के से गेंद को पुश किया आसिफ अली का अच्छा एफर्ट, लेकिन किस्मत ने बचाया आलिम को।
गेंद दूर थी, हवा में रहने के बाद ज़्यादा देर नहीं रुकी, हवा में ये गेंद रही। आखिरी गेंद पर सिंगल मिला नहीं। वानी दानिश, आकिब बशीर शेख लगातार हमें देख रहे हैं। ये जान इशरत शायद लड़का है, मुझे लगा ये कोई खातून है। लव यू बड़ी आकिब। आप एंजॉय करिए, हमेशा हमें देखते हैं, हमारे दिल में है। हमारे छोटे भाई, छोटे या बड़े आकिब ही बताएंगे। ये चेहरे से तो मुझसे छोटे नज़र आएंगे आपको, और वैसे भी ये छोटी है मुझसे। आई लव यू मैन। हर दिन हमें देखते हैं, हर दिन हमें सुनते हैं। किंग्स 11 कनिजाल की टीम के कैप्टन, लेकिन इनका जब मैच था जिसमें इनको फतह मिली थी, उस दिन ये आए नहीं। इन्होंने उस दिन अटेंडेंस की ही नहीं। ये 2-3 दिन पहले की बात है, थर्सडे का दिन था जब किंग्स 11 कनिजाल ने इनॉग्रल मैच जीता था। हिलाल दूसरा ओवर डाल रहे हैं कोटे का, और अभी तक दोनों ही अपना संभल कर खेल रहे हैं। लक इनके फेवर में है। बुरी आत्मा, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ सर। ये भारत बनाम बांग्लादेश के मैच के बारे में, क्योंकि मैं उतना नहीं देखता हूँ आजकल, मेरे पास उतना वक्त नहीं मिलता है। वानी बासित, जीशान अशरफ। वेल जीशान, ये मैच ना भटपोरा क्रिकेट ग्राउंड लद्दू पांपोर में चल रहा है। ये मिड विकेट की तरफ गई है, आसिफ अली के पास जरूर थी, लेकिन उनको लगा कि गेंद उनसे काफ़ी आगे है और उन्हें डाइव नहीं की। हिलाल बता रहे थे कि डाइव करना चाहिए था, लेकिन आसिफ ने कहा कि गेंद उनसे काफ़ी आगे गिरी। आकिब बशीर शेख। नया टूर्नामेंट, शायद ये चौथा एडिशन है, 5वां थोड़ा सा लीड स्टार्ट होगा, क्योंकि ये बीच में ना, ये ग्राउंड के ऑफ साइड में पॉइंट पर वॉलनट ट्री है, इसलिए अब थोड़ा सा ब्रेक लिया जाएगा। 5th एडिशन 10-15 दिन के बाद स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ईद के बाद वो आ रहा है। कल है 3रे एडिशन का फाइनल मुकाबला, कल भी हम यहाँ पे ही आ रहे हैं। शेखुल आलम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट लद्दू एडिशन 3rd, जिसमें एक तरफ होगी आउटराइज लगा, हवा में उठी है गेंद फील्डर से काफी दूर 3rd मैन पर, और दूसरा भी रन पलट कर पूरा कर रहे हैं। पहले विकेट की तलाश, पहले विकेट की टेंशन अभी है यहाँ पे वानी क्रिकेट क्लब लद्दू की टीम को, इनके बॉलर्स को। वानी दानिश, मैक्सी ईशू के साथ जान इशरत। इशरत जी, घर में सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज फाइन। आप मुझे बताइए कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं? आदिल गुलजार ने भी हमें ज्वाइन किया है, और आकिब साहब लिख रही कि आकिब अकरम का सीनियर हूँ 3 साल। अगर आप उसके सीनियर है तो फिर आप मेरे भी सीनियर है, क्योंकि वो मेरे साथ ही पढ़ रहे थे। उस दिन भी उन दिनों में भी वो जिम जाते थे, और आज भी वो जिम जा रहे हैं, यानी कि उन्होंने जिम नहीं छोड़ी है। आपकी जगह पे वो खेल रहे थे। लास्ट मैच जो आपने खेला, जो आपके बगैर किंग्स गंजाल गई थी खतरमों के खेल के मैदान पर, और क्या बढ़िया खेला था उन्होंने। यानी कि आपने जो दाव खेला खुद के बदले आकिब अकरम को खिलाया, और उन्होंने 16 रन की 18 रन की बेहतरीन पारी खेली जस्ट 5 गेंदों से, और उसकी स्माइल मुझे बड़ी पसंद है, उसको कहना ज़रूर आप। यूनिस भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम यूनिस साहब, लाला 11 की टीम के ओनर यूनिस साहब, आपका शुक्रिया। बुरी आत्मा ने ज्वाइन किया। ये पहले नाम अपना सर पूरा आप बताइएगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है इस तरह का नाम लेने से इस ब्रॉडकास्ट में। मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ सर। मेरी तरह बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। और क्या मुझ में इतना खास है आप मेरी तरह बनना चाहते हैं? पुलवामा से, किस जगह से पुलवामा से आप मुझे देख रही है? इशरत जान जी। स्पेन से आदिल गुलजार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आदिल साहब फ्रॉम, ये गालिब होने चाहिए एफ स्पेन से या सुगन स्पेन से। साकिब ने पीरपुरा से सलाम अर्ज किया है। वालेकुम सलाम साकिब।
आई लव यू मैन। बड़ी हंसी आ रही है मुझे। इतना सच ना कहिए आप कमेंट बॉक्स में आके। अरसलान बता रहे कि मैं बहुत खास हूँ उनके लिए। अच्छी बात है। इस प्यार के लिए मैं किस तरह से शुक्रिया आपका अदा करूं, मेरे पास वो अल्फाज है ही नहीं। आकिब साहब ही आप कुछ बताएंगे इसके बारे में। जाकिर नवहटा टाइटंस किंग्स के डाई हार्ड फैन मुझे देख रहे हैं। ये बदलाव क्या गेंदबाजी में? वानी क्रिकेट क्लब मंडिकपाल के कैप्टन ने अब उन्होंने गेंद ना महरान शफी के हाथ में दी। महरान इस मैच के अभी तक के टॉप स्कोरर, क्या पारी की उन्होंने खेली, लेकिन फिनिश अच्छा नहीं कर सके वो अपनी टीम मंडिकपाल के लिए। शॉर्ट गेंदबाजी कर रहे हैं वो परवेज के लिए। परवेज ने 11 गेंदें अभी तक फेस की है। वो नॉट आउट इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं और 9 रन बनाकर, बल्कि 11 गेंदें उन्होंने फेस की है। जान इशरत उखू पुलवामा से देख रही है। थैंक यू सिस्टर। शेख उवैस का भी बहुत बहुत वेलकम। आलिम इज अ किंग उन्होंने लिखा है। फाजिल मुश्ताक बैटिंग टीम की तरफ से निसार अहमद को दिखा, ये बता रहे हैं बैटिंग साइड से निसार अहमद अभी डगआउट में है फैंस के साथ। फैंस उनके बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। चमकदार धूप खिले हुए मैदान के अंदर सेकंड इनिंग का खेल चल रहा है। विकेट कीपर ने थोड़ा सा किया फंबल और अब रन मिलेगा ये बाई की सूरत में। 1 रन और ऐड होता हुआ। फिरदौस सफन नगरी स्पेन से हेफ से 3 किलोमीटर दूर है वहां से। कोई बात नहीं सर, आप मेरे दिल में हैं हमेशा। अरसलान साहब आपका नाम, अब आपका जो ओरिजिनल नाम है वही हम लेना पसंद करेंगे। जो आपने आईडी जो आपकी फेसबुक है उसका नाम आप प्लीज़ उसे चेंज करिए। मेरी बात को ना दिल पर नहीं लेना, मैं बस एडवाइस आपको दे रहा हूँ, ये मेरी सजेशन है। पढ़ने में बड़ी आसानी होगी मुझे जब आप अपना नाम अरसलान ही रखेंगे और वही अच्छा है आपके लिए, आपकी प्रॉपर ओरिजिनल आईडी। बट तफज्जुल वानी बासित महरान की अगली गेंद इस ओवर की, इस बार काट कर दिया है आलिम ने गेंद को। बैकफुट पर जाते हुए गेंद की तेजी के साथ ये 2 रनों के लिए अंपायर फिरदौस मीर ने बता दिया। मैक्सी इशू लिख रही कि दूसरा फाइनल कब है? तो दूसरा फाइनल कल ही है, यानी कि टुमारो संडे का कल है दिन। तो कल बहुत बड़ी जंग होगी। एक तरफ एलाइट क्लब लद्दू यहाँ की मुकामी टीम और दूसरी भी यहाँ की मुकामी ही टीम है। आई मीन लद्दू जूनियर्स, जिसमें फैसल वानी, इरफान मजीद और उसके अलावा आसिम शबीर खेल रहे हैं। वानी फयाज डीएक्स हमाद इब्राहिम मीर, सबका बहुत बहुत वेलकम। 5वें ओवर का खेल चल रहा है, बल्कि फिनिश हो गया है। महरान के 76, 4 विकेट शौकत गुलजार 4, इरफान 1। 2 बॉलर्स ने ना 8 विकेट चढ़ गई पहली पारी में। गुलजार और शौकत बैकबोन फ्रॉम टीम नवहटा टाइटंस। जान इशरत लिख रही है कि खाना खाया सर जी। जी हाँ, हमने अल्हम्दुलिल्लाह लंच कर लिया। जितना भी मेरी किस्मत में था वो मिल गया है। मेरे साथ परवेज डार भी थे और भी 2-3 बंदे थे। हमने सब ने मिलकर लंच किया, अच्छा लगा मुझे। फिलहाल तीसरा ओवर करेंगे अपने खोटे का, पावर प्ले का आखिरी ओवर। पहली गेंद को अक्रॉस द लाइन पुल कर दिया, लेकिन गेंद मिड विकेट पर ही जाकर फील्ड हुई। 20 पर है आलिम, 18 गेंदें खेलकर, और परवेज ने बनाए 9 रन 13 गेंदें खेलकर। पहले विकेट पर 34 रन की ये शराकतदारी बन चुकी है नवहटा टाइटंस के लिए, और पहला विकेट मिल नहीं रहा है यहाँ पे वानी क्रिकेट क्लब मंडिकपाल की टीम को, और इसीलिए टीम के कैप्टन नज़ीर दादा काफ़ी टेंशन में नजर आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा वो गुस्से में भी है। आदिल गुलजार ब्रो, अगर ये बाउंड्री होगी फिर इसको 2 ही रन क्यों मिल गए? 2 रनों के लिए, इसलिए यहाँ पे वो अंपायर ने इशारा कर दिया, क्योंकि ये फाइन लेग और थर्डमैन की जो का जो सर्कल है, और इस बीच बोल्ड हो गए। परवेज ने स्लॉग हिट लगाने की कोशिश की थी, ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद सीधे टकराई है ऑफ स्टंप के साथ ही।
और इस तरह से विकेट नंबर पहला 35 पर गंवा दिया है। नवहटा टाइटंस की टीम ने परवेज स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी विकेट का खात्मा कर दिया है वहां पे। हिलाल ने, तो मैं बात कर रहा था जो सर्कल है ना थर्ड मैन और फाइनल लेग का, उसके साथ ही प्रोटेक्शन बंड है और प्रोटेक्शन बंड के पीछे जहां हम बैठे हुए एप्पल ऑर्चर्ड है। तो इसका मतलब साफ है, अगर प्रोटेक्शन बंड के पीछे पीछे बॉल जाती है, यहाँ गिर गई हवा, ये रास्ते के साथ अगर बॉल आएगी तो वो फिर चलेगी नहीं एप्पल ऑर्चर्ड के अंदर। तो फिर इसीलिए धोरन यहाँ पे थर्ड मैन और फाइनल लेग पर ये हाल है यहाँ पे इस ग्राउंड पर। मैक्स ईशू, वानी वानी, आके बशीर शेख कुछ लिख रहे हैं कमेंट में। वानी शफीक लिख रही कि निसार को आप ओवर दे दो। हिलाल ने किया पहला शिकार, पहली विकेट निकाल के दी हिलाल ने ही अपनी टीम मंडिकपाल को। मंडिकपाल के कैप्टन दादा नजीर ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। 18.1 ओवर खेलकर इस टीम ने 121 रन बनाए, 122 का हदफ। शेख उवैस अंदर आए हैं नंबर 3 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर चल रहा है, अभी भी 3 गेंदें आनी बाकी है इस ओवर की। हिलाल विकेट लेने के बाद इस ओवर में अगली गेंद करने के लिए ये फुल टॉस कर दी, लेग स्टंप के काफी बाहर। खराब लाइन थी इस गेंद में, दिशा से भटक गए और अंपायर ने अपने पर खोल दिए, वाइड बॉल का कर दिया इशारा। 1 रन और यहाँ जुड़ता हुआ, अभी भी 86 रन की जरूरत है। रन बॉल है यहाँ से नवहटा टाइटंस के लिए। आसान है इस मैच को जीतना अगर वो संभल कर खेलेंगे। सिंगल डबल का ही खेल है, कोई भी आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, खतरा आपको बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए ये मैच बहुत मुश्किल है यहाँ से जीतना, जो मुझे लग रहा है मणिकपाल की टीम को। टारगेट उतना बड़ा है नहीं चेज करने के लिए। इब्राहिम मीर साहब डार यामिन के साथ लिख रहे कि सर जी मीर फिरदौस हमारा नेक्स्ट सरपंच होगा। तो चलिए अच्छी बात है, क्योंकि ये एक अच्छे इंसान है, बड़ा अच्छा सोशल वर्क करते हैं। ये टीम के स्पॉन्सर भी रह चुके हैं, इस शेख उल आलम क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन भी है। अगली गेंद को चिप कर दिया मिड ऑन की तरफ डीप में, जहां लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने दौड़ लगाकर इस गेंद को फील्ड किया। मौसम काफी खुशगवार है, हवाएं चल रही है, धूप भी है, आसमान के ऊपर उतने बादल है नहीं, नीला आसमान और बेहतरीन माहौल है क्रिकेट का यहाँ बटपोरा क्रिकेट ग्राउंड लद्दू में। और सारा का सारा क्रेडिट साहिल शकील और इरफान मजीद को जाता है, इस तरह का माहौल बना के रखा है इस खेल के मैदान पर। अच्छी विकेट नजर आ रही है। आखिरी गेंद पर बीट हो गए ओवैस शेख, जो कि इस गेंद को कट करने गए थे। उछाल था गेंद में, 35 पर गिरा पहला विकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर्स। नवहटा टाइटंस का स्कोर 38 रन और उनका विकेट एक गिरा है, वो पावर प्ले के आखिरी ओवर में ही गिरा। 3 ओवर हिलाल के 16 रन देकर 1 विकेट उनको मिली है। 84 गेंदें, अब 84 रन, इसका मतलब रन बॉल है। 6 की औसत से आपको रन्स चाहिए। करंट जो है वो 6.33। बट फिदा ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम फिदा जी, आपका बहुत बहुत वेलकम। हाउ आर यू एंड योर फैमिली, क्या आप ठीक है? कल आपको दावत दी गई थी पहरो क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से, दोनों ही ऑर्गेनाइजर्स को। ब्लू कैप्स की टीम के कैप्टन भी है आप ललहरा से, उसके अलावा ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललहरा को चला भी रहे हैं आप, चेयरमैन हैं। लेकिन तनवीर साहब ने वो मोमेंटो अपना रिसीव कर लिया, आप आए नहीं। क्यों नहीं आए फिदा? मुझे पता है कि आप काफ़ी बिजी होते हो और बिजी शेड्यूल चल रहा है आपका इन दिनों, घर में काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है आपको और इसीलिए काफ़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ा मिस कर रहा हूँ मैं आपको। और
अब ईद भी आ रही है, आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, हंस रहे होंगे आप। और ग्रीन पार्क में क्या आज मैच है कोई? कल हटीवारा ने एक ज़बरदस्त मैच वहाँ पे अब जीत लिया। इब्राहिम मीर, जॉन इशरत, रविंदर मनहास ने ज्वाइन किया है। इनको बोलो यहाँ पे सॉफ्टी अवेलेबल है। रविंदर जी ज़रूर, ये जितने भी हमें देख रहे हैं, अगर आप ग्राउंड के अंदर है तो आप सॉफ्टी अवेलेबल है, आइए और एंजॉय करिए, मौसम भी अच्छा है। और ये नो बॉल होनी चाहिए जी। आप भीमर का इस्तेमाल सॉरी कहा बॉलर मेहरान शफी ने। नो बॉल प्लस 2 रन, गेंद गई 2 रनों के लिए, 3 रन बने इस गेंद पर। फिदा ने लिखा है कि शुक्र अल्लाह का, आप कैसे हैं सर? वैसे ही है हम जैसे आपको पता है। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। एजाज पलवामा से शबीर अहमद, एजाज और बट फिदा। तो चलिए, आप का शुक्रिया सर फिदा समझने के लिए। अब जल्दी ही चीज़ें समझ जाते हैं। तो ग्रीन पार्क में ईद के बाद ना एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट आपकी तरफ आ रहा है, उसके लिए मेरी तरफ से गुड लक। शेख जाकिर, फैसल, डॉन नहीं है यहाँ पे शायद, ये फैसल शायद खेल रहे हैं नवाटा टाइटंस की टीम के साथ। मीर फुरकान के अलावा बट फिदा लिख रहे कि कल नामुमकिन को हटीवारा ने मुमकिन बनाया, यानी कि हारी हुई बाजी कल जीती मोहसिन बट की शानदार बैटिंग, और हटीवारा ने मैच जीतकर उस ग्रीन पार्क T20 कप के अंदर अपनी टीम को अभी अगले राउंड में पहुंचा दिया उस मोहसिन की शानदार बैटिंग से। गजब का मैच था। यस, मैंने सुना, मुझे वो फोटो बाद में भेजी थी शायद आसिफ मीर ने, जो कि उस टीम के हटीवारा की टीम के ओनर है, मैनेजर है। तो फिदा आजकल आप है कहाँ, और उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। मिलिव कैप्स ने बड़ी फतह हासिल कर ली। और सेकंड मैच आपका कब है? पहरू T20 कप सुपर एडिशन फर्स्ट का। तो सेकंड मैच में आप ज़रूर जाएंगे। वानी उज़ैर हमें देख रहे हैं, वानी शफीक साहब भी इस मैच को देख रहे हैं। रिपीट करूं, क्या करूं सर? रिपीट हारून मंजूर। अगर आप को नहीं मालूम है तो आप मुझे फेसबुक के अलावा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं। तो ज़रूर आइए और हमें फॉलो करके जाइए। यूट्यूब पर भी हम इन मैच को बाद में ऑफलाइन में अपलोड करते हैं, शाम के 10 बजे तक का अपलोड हो ही जाता है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं यहाँ इस खेल के मैदान पर, गेंद को लेने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और इस बीच अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूँ, एक बड़ी तादाद में मौजूद है छोटे बच्चे, क्योंकि आज इनका ऑफ है, आज छुट्टी है। कौन सी छुट्टी है बेटा? हाँ, ये बता रहे हैं क्या छुट्टी है इनके लिए। कल भी होगी छुट्टी, सैटरडे और संडे एंजॉय कर रहे हैं। कल भी आएंगे आप यहाँ पे। बड़े अच्छे बच्चे हैं यहाँ पे, डिसिप्लिन्ड बच्चे हैं। और अभी मेरे पास कॉम बॉक्स में 2 बच्चे हैं। आपका नाम क्या है बेटा? एहसान, आमिर। एहसान और आमिर अभी एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं वो इस फाइनल मैच का। जान इशरत ने ईद मुबारक कहा है। थैंक यू सैम टू यू। इशरत जान उकू से मुझे देख रही है। बट फिदा सर, मैंने पहले ही इसके बारे में बता दिया अपने व्यूअर्स को। अगली गेंद को कवर्स की तरफ खेला, और ये 2 रन जब आए ना, क्या ये लास्ट बॉल नो बॉल थी? मुझे तो लगा नहीं है नो बॉल, क्योंकि हमारे स्कोरर ने वो नो बॉल लिखी ही नहीं। फिदा बता रहे कि एक बड़ा टूर्नामेंट आपकी तरफ आ रहा है, वेली के बड़े बड़े प्लेस नजर आएंगे इंशाल्लाह। आई होप ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। तारिक भट्ट के साथ हिलाल शेख मुझे देख रहे हैं। हिलाल साहब ने बहुत सारे हार्ट्स भेजे हैं। 7वां ओवर चल रहा है इनिंग का, 40 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। आलिम के लिए अगली गेंद। आलिम ने इस बार शफल करते हुए गेंद को टैप किया, मिड विकेट पर
सीधे वहां गेंद को फील्ड किया गया। निसार अहमद के हाथों रन बनाने का मौका था ही नहीं। फिदा हुसैन ने भी ज्वाइन किया है जावेद अहमद जावेद के साथ। मेहरान शफी दूसरा ओवर कर रहे हैं अपने कोटे का। 7 रन अभी तक वो कंसीड कर चुके हैं, विकेट उनको मिला नहीं। इस बार स्लाइस कर दिया गेंद को, फिजाई रास्ते के साथ गेंद कहां गई है, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ तो जरूर गई है, लेकिन अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार। क्या ये डबल है या फिर चौका? अब जाकर जो बॉल बॉय है ना उसको कहा गया है बॉल, अब वो लाएंगे, वो देखेंगे कि क्या बाउंड्री लाइन के बाहर गिरी है या फिर बाउंड्री लाइन से पहले ही रुक गई है गेंद। इंतजार होगा हमें भी। 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर ये स्ट्रोक लगाया था, वहां पे शेख उवैस ने, बल्कि ये आलिम होने चाहिए। क्या ये स्ट्रोक आलिम ने खेला? तो फिर हमारे स्कोरर क्यों गलती कर रहे हैं? तो इस गेंद पर ना धुरन आए हैं। सातवें ओवर के इख्तिताम पर 43 हो गया है स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। 122 रन के हदफ का पीछा कर रही है नवहटा टाइटंस की टीम इस फाइनल मुकाबले में वानी क्रिकेट क्लब मुंडिकपाल के खिलाफ। 78 गेंदे 79 रन। बॉलिंग में अब फिर से लगभग हिलाल ही आए हैं। हिलाल नहीं, बदलाव किया है गेंदबाजी में। अब निसार अहमद के हाथ में गेंदी है। दादा नज़ीर जो इस टीम के कैप्टन हैं, उन्होंने पहला बदलाव किया है गेंदबाजी में। बल्कि ये पहला नहीं ना, इससे पहले हिलाल के बाद वो मेहरान आए थे और अब ये चौथे बॉलर को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं नज़ीर दादा, इस टीम के कैप्टन। लॉन्ग ऑन पर एक फील्डर है, उसके अलावा लॉन्ग ऑन पर एक फील्डर। मिड विकेट का खिलाड़ी दिख नहीं रहा है, मिड विकेट खाली है, स्क्वायर लेग पीछे। उसके अलावा एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी है। निसार अहमद ने पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर कर दी, इसे उवैस ने कवर्स पर खेला और इस तरह से सिंगल मिला, लेकिन दूसरे रन के लिए भी आ रहे हैं ओवर थ्रो के चलते। बिखर चुकी है टीम, आई मीन मुंडिकपाल वानी क्रिकेट क्लब। निसार अहमद कोटे का पहला ओवर फेंक रहे हैं 8वें ओवर में। शेख जाकिर, फिदा हुसैन, फयाज अहमद डार, इनायत फयाज ने भी हमें ज्वाइन किया है। 122 रन के टारगेट का पीछा कर रही है दूसरी पारी में यहां नवहटा टाइटंस की टीम। उवैस ने इस गेंद को अपनी जगह कवर्स पर खेला। 1 रन और यहां जुड़ता हुआ खाते में। थोड़ा सा यहाँ गलती की थी हमारे स्कोरर ने, लेकिन अब मैंने उनको कह दिया और उन्होंने अब उसे ठीक कर दिया है। 29 पर आलिम नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं, विकेट कीपर ऑफ नवहटा टाइटंस। 8वां ओवर चल रहा है। ये जोरदार स्ट्रोक खेला लेकिन बॉलर की तरफ अपने फॉलो थ्रू में निसार अहमद ने इस गेंद को फील्ड किया। निसार दादा पहला ओवर कर रहे हैं अपने कोटे का। 8वें ओवर का ये खेल जारी है। 48 रन बनाए हैं अभी तक
नवहटा टाइटंस की टीम ने पीछा 122 रन का कर रही है फाइनल मुकाबले में। ये फुटवर्क के बगैर आलिम ने इस गेंद को फ्लिक करने की कोशिश की। निसार अहमद ने ये गेंद ना शरीर के आसपास ही की थी। बॉलर निसार अहमद ने फॉलो किया था आलिम को। आलिम ने 1 रन के लिए से हल्के से स्क्वेयर की तरफ धकेला। 8वें ओवर के बाद 49 टोटल स्कोर यहाँ नवहटा टाइटंस का। राशिद किताबा सलाम कर रहे हैं। राशिद साहब आपका बहुत बहुत वेलकम। और ये फाइनल ना आज आपके इलाके की ही टीम खेल रही है, नवहटा टाइटंस। 30 गेंदे 30 रन आलिम रन बॉल खेल रहे हैं। अभी 100 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बना रहे हैं और ज़रूरत भी उतनी ही है। 72 गेंदे 73 रन, 9 विकेट अभी हाथ में है और बहुत मुश्किल लग रहा है यहाँ से वानी क्रिकेट क्लब मंडिकपाल के लिए। नेवर की शुरुआत, पहली ओवर पिच गेंद थी, इसे लॉन्ग ऑन पर डीप में खेला। एक रन के लिए आशिक फारूक ने गेंद को रोका, उसके बाद उन्होंने थ्रू किया, लेकिन इस बीच 1 रन लेने का मौका। मेहरान शफी तीसरा ओवर कर रहे हैं अपने कोटे का। हिलाल शेख डाउनटाउन जिंदाबाद लिख रहे हैं। 50 रन पूरे हो गए हैं इस सिंगल के साथ। 50 कंप्लीट हो गई है यहां टीम नवहटा टाइटंस की। अब मजीद जो रन बनाने हैं उनको वो यहां से 72 71 गेंदें बाकी है। शेख वैस थोड़ा सा टाइम लेते हुए, हेलमेट में कुछ दिक्कत थी, उसको उन्होंने अब नए से लगाया है। अब वो ग्लव्स लगा रहे हैं। फ्रंट अंपायर वहां इंतजार कर रहे हैं बैटर शेख वैस का। तारिक राजा अंपायरिंग कर रहे हैं, उसके साथ स्क्वायर लेग पर उनके साथ ही ये हवा में उठी है गेंद और ले लिया गया कैच। वैस का लॉन्ग ऑफ पर डीप में पुल करने गए थे, गेंद बल्ले की निचले हिस्से को लगी। मेहरान शफी को मिला पहला विकेट और दूसरा गंवा दिया है नवहटा टाइटंस की टीम ने इसी के साथ। ओवैस शेख भी आउट हो गए, 50 पर गिरा दूसरा विकेट। 90 ओवर में ये कामयाबी हाथ लगी है। गुलजार साहब बता रहे कि नवहटा ही जीतेगी। चलिए देखते हैं क्या होगा। 8 विकेट अभी भी हाथ में है। आलिम 31, लेकिन ओवैस शेख आउट हो गए हैं दूसरे विकेट के रूप में। ये स्ट्रोक पल्ले पर ठीक से बैठा नहीं। मेहरान को बिलाखिर विकेट मिला। बड़ी कोशिश की उन्होंने अभी तक विकेट हासिल करने की, लेकिन तीसरे ओवर में अब जाकर उनको स्पेल के तीसरे ओवर में तीसरी गेंद पर, बल्कि दूसरी गेंद पर उनको पहला विकेट मिला। अब उनका आत्मविश्वास बढ़ गया होगा इस विकेट को लेने के साथ। वानी क्रिकेट क्लब मंडिकपाल की टीम थोड़ा सा खुश नजर आ रही है इस विकेट को लेने के बाद। 50 पर गिरा दूसरा विकेट। अभी 70 गेंदे 72 रन। शेखुल आलम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट लद्दू एडिशन 4th का ये फाइनल मुकाबला। दूसरी पारी चल रही, 122 का है हदफ। मंडिकपाल ने पहले बैटिंग की, टॉस जीतने के बाद नवहटा टाइटंस के खिलाफ नवहटा ने दूसरा विकेट गंवा दिया और अब नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए निसार अहमद आए हैं। ट्रैफिक अकबर आपका बहुत बहुत वेलकम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू ब्रदर, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड फ्रॉम पुलवामा, वन ऑफ द बेस्ट ट्रैफिक कोप। और उसके अलावा एक बेहतरीन ओपनर भी है इस की टीम का नाम सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा है, लेकिन आजकल बड़े बिजी होते हैं। इनको आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रहते हैं। कभी मुरन चौक, कभी गड्डूरा, कभी टहाब जंक्शन और कभी शहीद पार्क का पुलवामा, मेन चौक पुलवामा। हर किसी जगह आपको दिखेंगे, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सलामत रहो ट्रैफिक अकबर साहब। इन्होंने अपना नाम
जो है इनका मोहम्मद अकबर, उस से पहले इन्होंने ट्रैफिक लिखा है। इससे आप जल्दी समझ जाएंगे कि हु इज दिस मैन। समीर अहमद बैटिंग है एंड तक, ये बेस्ट टीम है, आई मीन नवहटा टाइटंस। ये फुल टॉस बनाकर इनको ड्राइव कर दिया है वहां आलिम ने, लेकिन कवर्स के फील्डर डीप में थे, उन्होंने सफाई के साथ गेंद को फील्ड करके मेहरान के पास भेजा। 1 रन लेने का मौका था निसार अहमद का। ये क्या निसार के पास स्ट्राइक अब जाकर आ गई है। ये गेंद को टैप कर दिया स्केरले की तरफ। 1 रन का और इजाफा स्कोर में हो गया। हमारे स्कोर रनर फिर से गलती कर रहे हैं। 9 ओवर के बाद 53, 2 विकेट के नुकसान पर मेहरान ने 3 ओवर में दिए 13 रन और उन्होंने विकेट एक हासिल की अभी तक। अच्छा मौसम है यहाँ पे बटपोरा क्रिकेट ग्राउंड लद्दू में, अच्छी खासी धूप है और क्रिकेट के प्रेमी शौकीन क्रिकेट एक बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। लेकिन सब जो तमाशाई है ना, ज़्यादातर वो बाउंड्री लाइन के बाहर दरख्तों के नीचे साए में बैठकर, छाँव में बैठकर इस मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ मंडिकपाल के फैंस और दूसरी तरफ नवहटा टाइटंस की टीम के फैंस। निसार अहमद क्रीज पर है। सेवनटीन नंबर की उन्होंने टी शर्ट लगाई है, उसके साथ आलिम नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं। और गेंदबाजी में निसार अहमद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। निसार वर्सेस निसार, पैड को लगी है गेंद, अपील हो रही है जोरदार, लेग बिफोर विकेट के, लेकिन अंपायर तारिक राजा ने नकारा, नॉट आउट करार दे दिया है वहां पर बैटर निसार अहमद को। पहली गेंद पर यह सिंगल मिला, लेकिन यह सिंगल ना लेग बाय की सूरत में आया है। स्ट्राइक अब आलिम के पास है, वो सेट हो गए हैं क्रीज पर, वो नॉट आउट। जुनैद भट्ट लिख रहे कि हेलो ब्रदर, ऑलवेज लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट। आलिम को मिली है फिर से स्ट्राइक इस ओवर में। निसार अहमद अपने स्पेल का दूसरा ओवर फेंक रहे हैं। 8 ही रन अभी तक उन्होंने कंसीड किए हैं। ये चौथी गेंद को जोरदार अंदाज में मिड विकेट की तरफ खेला है, थोड़ा सा फंबल देखने को मिला फील्डर से और गेंद निकल गई है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। हिलाल ने कर दी गलती, लॉन्ग ऑन से दौड़ लगाकर मिड विकेट डीप में गेंद को फील्ड करने की कोशिश उन्होंने की, कामयाब हुए नहीं और ये चौका आलिम को मिलता हुआ। आलिम का स्कोर अब पहुंच गया है 37 रन पर और टोटल स्कोर नवहटा की टीम का 60, 2 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर का खेल चल रहा है। संभल कर बैटिंग कर रहे हैं वहां पे आलिम। एक और तेज शॉट आलिम ने अपनी जगह खेला, लेकिन इस मर्तबा प्लेसमेंट अच्छी थी नहीं स्ट्रोक में। समीर अहमद, शेख सज्जाद, वानी शफीक, वेलकम सर आपका। हिलाल शेख, समीर अहमद मेरी तारीफ कर रहे हैं कमेंट्री को लेकर के, थैंक यू वेरी मच। 76 रन की पारी मेहरान ने खेली थी अपने बैट से, वो टॉप स्कोरर भी इस फाइनल मैच के। 10 gone, 60 for the loss of 2 wickets, a run chase. This is the story of team Navhata Titans. They are chasing 122 runs in final match of Sheikhul Alam T20 cricket tournament, Laddu edition, 4th year 2026. This tournament was organized by
Sheikhul Alam Cricket Association. The organizers of this tournament is Mr. Shusail Shakil and Mr. Irfan Majid, but the chief of this cricket association is Firdaus Mir. 10 ओवर के बाद स्कोर 60 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। यस, दस ओवर के बाद ठीक है, 60 हो गया है स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। गुलजार अहमद, लव यू सर, गुड कमेंट्री, थैंक यू। हिलाल शेख भी हमें देख रहे हैं। अब गेंदबाजी में जावेद को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। पहली बार जावेद के हाथ में गेंद दी है मंडिकपाल की टीम की कैप्टन नजीर दादा ने। जावेद अहमद जिन्होंने पहली गेंद वाइड कर दी, मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं। ये हवा में है गेंद, उस और फील्डर, लेकिन एक बाउंस के साथ, बल्कि ये एक बाउंस नहीं बल्कि सीधे हाथ में गई है। निसार अहमद की विकेट गिरी है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के नजदीक वो कैच आउट हो गए। शानदार कैच, विकेट नंबर 3 गंवा दिया। इसी के साथ एक सेट पर नवहटा टाइटंस की टीम ने, और निसार अहमद का ये कैच आशिक फेरोज ने, लगभग फारूक ने ले लिया है। आशिक फेरोज का बढ़िया कैच। मुश्ताक अहमद, लव यू लिख रहे हैं। लव यू टू बड़ी। मुझे तो लगा था कि एक बाउंस के बाद गई, लेकिन सीधे हाथ में गई है विदाउट एनी बाउंस। 59 गेंदे 61 रन, ये इक्वेशन है अब इस फाइनल मैच में नवहटा टाइटंस के लिए। तेज हवाएं चल रही है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इस वक्त। प्रिंस नईम साहब मुझे प्यार का इजहार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। ACC बरपोरा की टीम के कैप्टन, आपका बहुत बहुत वेलकम नईम साहब, हमारे दिल के बहुत करीब। 11वें ओवर में ना बदलाव किया बॉलिंग में। जावेद अहमद ने कोटे के पहले ओवर में ही विकेट चटकाई है। बट एजाज ने ज्वाइन किया है, धीरी मुरन से वो देख रहे हैं। एजाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धीरी क्रिकेट ग्राउंड मुरन में अभी शेर मुरन T20 कप चल रहा है। धीरी प्रीमियर लीग का एक फाइनल पेंडिंग है। 2-3 बार कॉल आया था वसीम साहब की तरफ से, मैंने कहा मैं बिजी हूं, और अब इंशाल्लाह ताला ईद के बाद ही वो फाइनल आपको देखने को मिलेगा। अब इरफान आए हैं बैटिंग करने के लिए। नवहटा टाइटंस की टीम की कैप्टन क्रीज पर 11वें ओवर में, और उन्होंने पहली गेंद को 1 रन के लिए खेला लेग साइड में, यानी कि वो अफ्तमाक हो गए हैं, उनका खाता खुल चुका है। सामना करेंगे जावेद की अगली गेंद का आलिम। आलिम सेट बैटर है, 37 रन बनाकर वो नॉट आउट है। जावेद ओवर द विकेट, बहुत ही अच्छी गेंद, इसे हल्के से खेला, निकले जरूर रन के लिए, लेकिन इरफान ने फारन से ना मना किया इस रन को लेने के लिए। गेंद सीधे पॉइंट फील्डर के पास गई थी, इसमें काफी खतरा था अगर ये रन ले लेते। शेख सजाद लिख रही कि भाई इरफान कैप्टन को लाओ और मैच खत्म करो। एक बार फिर गेंद हवा में उठी, लॉन्ग ऑन के फील्डर हिलाल ने ले लिया कैच। सेट बैट्समैन, सेलिब्रेशन देखने लायक है यहां पे। वानी क्रिकेट क्लब बणिकपाल की टीम का नजीर दादा खुशी से उछल रहे हैं। हिलाल ने नजरें बनाई रखी, गेंद के ऊपर इंतजार किया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब, आरिम आउट हो गए हैं। एक बेहतरीन पारी खेलकर 37 रन बनाकर विकेट नंबर 4 62 पर, और जावेद ने एक नहीं बल्कि 2 शिकार कर लिया है। स्ट्राइक्स अगेन 1 brings 2, 2 विकेटें मिली उनको इस ओवर में। 11वां ओवर काफी बढ़िया रहा है वानी क्रिकेट क्लब बणिकपाल के लिए, इसमें 2 विकेटें गिरी है। कुल मिला के 4था भी लगा है झटका 62 के स्कोर पर।
आलिम ने इस गेंद को पुल करने की कोशिश की थी लेकिन टाइम नहीं कर सके। लॉन्ग ऑन के फील्डर के हाथ में सीधे ये लड्डू जैसा कैच उन्होंने थमा दिया है। करंट रन रेट अब 5.81 है। 56 गेंदे 60 रन, ये इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले में। लेकिन जावेद का ओवर काफ़ी बेहतरीन रहा है। इसमें एक वाइड, 3 डॉट और एक रन उन्होंने कंसीड किया था। इब्राहिम मीर साहब आप फिर से वो कमेंट करें क्योंकि वो कमेंट बहुत पीछे चला गया है। आपको जो भी कहना है आप कमेंट में लिखिए प्लीज़। 6.43 की यहाँ से आपको अभी भी औसत की ज़रूरत है। समीर साहब गुस्से में है, उन्होंने लिखा कि ये सिंगल डबल का मैच है। मैंने भी यही कहा, बड़े शॉट की ज़रूरत है ही नहीं, उतना रिक्वायर्ड है नहीं आपके लिए। जैसा आपको हर गेंद पर स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, सिंगल लेकर के आप एक पार्टनरशिप बिल्ड करें। इसीलिए गुलजार आए हैं बैटिंग करने के लिए, बट रिजवान मंडकपाल जीतेगी उनका मानना है। रिजवान आपका बहुत वेलकम। और गुलजार ने बॉलिंग में ना 4 विकेटें चटकाई थी। क्या बेहतरीन बॉलिंग की आज उन्होंने शवकत बैकबोन के साथ। 11वां ओवर काफ़ी खतरनाक साबित हुआ है नवहटा टाइटंस की टीम के लिए। इसमें 2 विकेटें गिरी, पहले निसार अहमद और उसके बाद ना वो सेट बैटर आलिम भी आउट हो गए हैं। गुलजार नंबर 4 की पोजीशन पर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। अगली गेंद वाइड यॉर्कर कर दी लेकिन काफ़ी बाहर थी ऑफ स्टंप के। सर जी प्लीज़ अनाउंस करो, पीडीपी का मैंडेट मिला है मीर फिरदौस साहब को। तो अच्छी बात है सर, मैंने कर दिया है। उसके लिए बेस्ट विशेस मेरी तरफ से फिरदौस मीर साहब को, जो चेयरमैन है इस एसोसिएशन शेख उल आलम क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट लद्दू के। ऑन ग्राउंड में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, नौजवानों के लिए काफ़ी बेहतर करेगा मुझे उम्मीद है। विश हिम ऑल द बेस्ट। एक और डॉट डिलीवरी, इस बार कट करने गए थे गुलजार। दबाव अब आ गया है नवहटा की टीम के ऊपर इस छोटे से हदफ का पीछा करने में। ये टीम भी अब दबाव का शिकार हो गई है। 2 फ्रेश बैटर्स क्रीज पर है, गुलजार और इरफान। गुलजार अहमद लिख रही कि गुलजार इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द टीम। क्या ये बल्ले को लगी है? ये वाइड बॉल करार दे दी अंपायर ने और फाइन लेके फील्डर ने इस गेंद को फील्ड करके वहां वापस भेजा। मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है। अब धूप गायब हो गई है क्योंकि सफ़ेद बादलों ने सूरज को घेर लिया है। बहुत टाइम से ये हो रहा है कि यहाँ पे पिछले 1-1.5 महीने से पता चल नहीं रहा है मौसम का। सुबह धूप होती है, बीच में फिर छाँव, फिर बारिश, फिर धूप, फिर हवाएं चलती है। जावेद अहमद इस ओवर में अगली मर्तबा, इस बार मिडल स्टंप पर गेंद आ रही थी। जावेद ना लाइन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइन और लिंक पर वो बड़ा ध्यान दे रहे हैं। इब्राहिम साहब आपका बहुत वेलकम। बट रिजवान लिख रहे कि मैं यहाँ से ही हूँ, अच्छी बात है। आप जहाँ से भी हो हमें कोई मसला नहीं है, बस आप मज़ा लीजिए, एंजॉय करते रहिए। अपने दोस्तों को भी इस मैच के बारे में ज़रूर बताइए ताकि वो भी जुड़ सके और वो भी इस फाइनल मैच का लुत्फ़ ले सकते हैं। मैदान बटपुरा क्रिकेट ग्राउंड लद्दू भरा हुआ है शायकीन क्रिकेट से। काफ़ी तादाद में लोग आए हैं इस फाइनल मैच को देखने के लिए। नवहटा की भी फैंस है, मंडकपाल के भी फैंस है और लद्दू से जो शायकीन क्रिकेट है वो भी इस वक्त सैटरडे के दिन इस वक्त मैच को देख रहे हैं। लेकिन दोनों टीमों के फैंस ना खामोश है क्योंकि पिछला ओवर काफ़ी बढ़िया रहा जावेद अहमद का। और आखिरी ओवर अब कोटे का करेंगे मेहरान शफी। मेहरान ने अभी तक 3 ओवर्स डाले हैं। पिछला ओवर 4 रन 2 विकेट जावेद ने कमाल की बॉलिंग की। 3 ओवर में 13 रन देकर मेहरान को मिला है 1 विकेट। इरफान टीम की कैप्टन नवहटा के सामना करेंगे। मिडल स्टंप पर यह गेंद थी बहुत ही अच्छी, लेकिन उससे भी बेहतर दिफा इरफान ने किया कि इनकी लाइन में आकर इसे
बॉलर की तरफ ही वापस धकेला। मुनीर खान ने ना शॉर्ट कॉर्नर पर है और उन्होंने कुछ बात की है अब मेहरान के साथ। मेहरान शॉर्ट रन अप के साथ ही अगली गेंद, ये फुलर गेंद थी, इसे सोचा था बड़ा शॉट लगाने के लिए इरफान ने, लेकिन वो कंप्लीटली बीट हो गए। गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। रिजवान आर ने ज्वाइन किया है, ये फुल टॉस कर दी है और इस पर इलाज बढ़िया लगा। ये पहला चौका इरफान के बल्ले से डाउन द ग्राउंड के और बॉलर के सर के ऊपर से, बिल्कुल अंपायर के सर के ऊपर से तीर की तरह गेंद उठी, एक टिप्पे के साथ ही लॉन्ग ऑन के बाहर। यॉर्कर की तलाश थी, कर बैठे फुल टॉस और मिल गया चौका। इरफान को पहला को 5 पर पहुंचे हैं। ये रिजवान बता रहे हैं कि नोमान खाने के लिए कुछ वर्ड्स बताओ जो हर मैच में अंपायर था लेकिन आज फाइनल में नहीं। ये बड़ा गेम है ना, और नोमान तो अभी छोटे हैं। अगर मैं फिरदौस और तारिक राजा की बात करूं तो इन्होंने बहुत क्रिकेट देखी है, बहुत क्रिकेट खेली है, खुद भी खिलाई भी है, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खिलाए हैं वहाँ पे तारिक राजा ने। हालांकि आजकल वो उतने दिख नहीं रहे, यहाँ पे बड़े बिजी है। नुमान के लिए मैं यही कहूँगा कि नुमान एक हैंडसम बॉय है, मुझे तो बड़े पसंद है नुमान, क्योंकि बड़े अच्छे हैं वो। जब भी उनको कोई आप काम सौंप देंगे तो वो पूरा करते हैं, उसके बाद ही दम लेते हैं। बट रिजवान हिलाल शेख प्यार लगातार लिखते हुए कमेंट बॉक्स में। 68 हो गया है स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर 12वें ओवर में 51 गेंदें 54 रन 5 पर। इरफान गुलजार का खाता खुलना बाकी है। गुलजार ने बॉलिंग कमाल की थी, 4 विकेटें उनको मिली थी। शबकत ने चटकाई थी 4 विकेट। इरफान को बॉलिंग में 1 विकेट भी उनको मिला था। ये मौसम अचानक से खराब हो रहा है, हवाएं चल रही है, तेज हवाएं अब शुरू हुई है इस खेल के मैदान पर। मेहरान की अगली गेंद, ये वाली शॉट ऑफ लेंथ ज्यादा उठी और अंपायर ने वार्न कर दिया है वहां पे बॉलर को, लेकिन ये डॉट डिलीवरी देखने को मिली हमें। मेहरान अगली गेंद करने के लिए, इस बार बहुत तेज फास्ट डिलीवरी, गिरने के बाद ना किन्ने रफ्तार पकड़ी, भल्ला तो फेंका लेकिन उससे पहले विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया था। बड़ी तेज गेंद थी ये, चौका लगा इस ओवर में, लेकिन अभी 2 गेंदें मुसलसल डॉट हुई है। मेहरान शफी फारन से आखिरी मर्तबा इस ओवर में। इस बार गिरी नो मैन लैंड में, मिस टाइम शॉट इरफान को मिला। सिंगल 5 रन बने पावर प्ले एक कोटे के आखिरी ओवर में। मेहरान शफी के 4 ओवर 18 रन और विकेट 1 उनको मिली है। पहला विकेट 35, दूसरा 50, तीसरा 61, चौथा 62 पर गिरा। तो विकेट चटकानी होगी अगर यह मैच जीतना है मंडकपाल की टीम को। आज उतने रन बने नहीं, ना ही पहली पारी में और ना ही अब दूसरी इनिंग में। 48 गेंदें 53 रन, हार मानने को तैयार है नहीं बॉलिंग टीम। इन्होंने स्कोर उतना नहीं किया, टारगेट उतना बड़ा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये टीम कोशिश कर रही है रन्स को डिफेंड करने की। हिलाल शेख, शेख सज्जाद, ये बता रहे हैं शेख सज्जाद की इरफान को हटाना वहां से बड़ा मुश्किल है, यानी कि इरफान एक धुरंधर क्रिकेटर है, इस टीम की कैप्टन भी है। मुश्ताक अहमद ने हमें ज्वाइन किया है, अभी भी गुलजार को खाता खोलना बाकी है। जावेद का पहला ओवर काफी बढ़िया रहा। अब शफात डारना विकेटों के साथ रहेंगे विकेट कीपर इस टीम के। दूसरे ओवर में कोटे के जावेद, पहली गेंद बॉलर की तरफ ही, इसे हवा में खेला, लेकिन ये बॉलर ने ना देखा गेंद काफी तेजी के साथ आ रही है उनकी तरफ और उन्हें इसे छोड़ दिया। लॉन्ग ऑफ के फील्डर आशिक फारूक के लिए 1 रन लेने का मौका मिला इस गेंद पर। स्ट्राइक अब गुलजार को मिली है दूसरी बार इस ओवर में गेंद करने के लिए। ये विकेटों के धारे में बॉल को पिच करा रहे हैं जावेद अहमद, इसीलिए बैटर्स को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इनके अगेंस्ट बैटिंग करना। ये वाली ऑफ स्टंप से बराबर पिच हवा में उठी है जरूर, लेकिन थर्डमैन फील्डर से थोड़ा सा दूर रही।
एक रन लेने का मौका। इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों के पास, हमारे पास है अभी एहसान जिसको भूख लगी है। एहसान आप आए क्यों नहीं? मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि आप मेरे साथ खाना खाएंगे। अब इरफान के पास स्ट्राइक है, मीडियम फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं जावेद। ये वाली शॉट गिरा दिया और इरफान ने इसे घुमा दिया। ओवर सेकंड लेग मिल गया छक्का इरफान को। ये शॉट गेंद कर दी, गलती हुई वहां पे जावेद अहमद को, पहली गलती उनकी बॉलिंग में और उसका हमें जब भुगतना पड़ा। इरफान तैयार थे, इस गेंद का इंतजार वो कर रहे थे। पहला छक्का कैप्टन ऑफ नवहटा टाइटंस इरफान के बल्ले से। 77 अब बढ़ता हुआ नवहटा की टीम का स्कोर। फैंस खुश होते हुए इस छक्के के साथ, बड़ी तादाद में बहुत दूर से नवहटा टाइटंस के फैंस नवहटा से आए हैं बटपोरा क्रिकेट ग्राउंड लद्दू पर। और छक्के के बाद ना टैप करते हुए अगली गेंद को सिंगल के लिए इरफान ने खेला। अभी भी एक गेंद आनी बाकी इस ओवर की। रिजवान आर इरफान मजीद के लिए कुछ, इरफान के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेटर है इरफान और एक अच्छे ऑर्गेनाइज़र भी। आज से 1.5 साल पहले इरफान बहुत दूर जाते थे खेलने के लिए, बड़े बड़े इवेंट्स में बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ, लेकिन अभी 1.5 साल से वो यहाँ इसी ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं मैनेजमेंट को। तो इस वजह से अब उनको उतना मौका मिल नहीं रहा है। लेकिन ये क्रिकेटर काफ़ी ख़तरनाक है। इस का मैंने सुना जब मैंने शुरुआत की इस कमेंट्री की आज से 4 साल पहले, तो उन दिनों मैं इनको देखता था जब मैं नया था इस फील्ड में। शाइनिंग स्टार पांपोर के साथ भी खेलते थे उस टीम के साथ। और लास्ट जो सेमीफाइनल हुआ उसमें किस तरह से इन्होंने ज़ावरा स्पार्टन्स को हराया था वो तो सब जानते हैं। आखिरी ओवर में जब इन्होंने 16 रन चाहिए थे, विकेट शायद एक ही बचा हुआ था, तो उसमें 5 ही गेंदों से वो 16 रन बनाए थे। अकेले ही वो जितवाया था वो मैच, वो हारी हुई बाजी को जितवाया था लद्दू जूनियर्स के लिए। आबिद शाह आपका बहुत शुक्रिया। 78 पर 4 13 ओवर्स के बाद गेंदबाज में निसार आए हैं। कोटे का तीसरा ओवर करने के पहली गेंद को बढ़िया स्ट्रोक लगा दिया, घातक शॉट विद इन नो टाइम। गेंद घास को आग लगा कर गई है कवच बाउंड्री लाइन के बाहर। एहसान खुश हुए और साथ साथ फैंस ऑफ टीम नवहटा टाइटंस। कैप्टन थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाते हुए रनों की, अब जाकर इन्होंने गियर चेंज कर दिया है और पटाखे फोड़े जा रहे हैं वहां डगआउट में। आप सुनेंगे अभी जो आवाज आएगी माइक्रोफोन के जरिए से, बाजा भी बजा रहे हैं, पटाखे भी फोड़ रहे हैं। काफ़ी पैसा खर्च किया है, लगभग यहाँ से जो पैसे मिलेंगे ना विनिंग टीम को अगर जीत गई नवहटा टाइटंस, वो सारे के सारे खर्च करते हुए फायर क्रिकेटर्स के ऊपर। बड़ा शौक रखते हैं ये शैकिनी क्रिकेट। और दूर से आना, इसके लिए भी एक तो टाइम चाहिए, एक वो आपका माइंड सेट भी होना चाहिए, क्योंकि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से आई है ये टीम नवहटा श्रीनगर से। इनके फैंस भी बड़ी तादाद में मौजूद है इनके साथ। और मंडिकपाल को यहाँ से अगर मैच में बने रहना है, विकेटें उनको चाहिए, क्योंकि अब जीतने के लिए 39 ही रन बाकी है। इसका मतलब 39 रन्स डिफेंड करने के लिए रह गई है यहाँ मंडिकपाल वानी क्रिकेट क्लब के लिए। ये बड़ी अच्छी गेंद विकेट ऊपर आ रही थी, लेकिन इसे मिड ऑन पर पहुंच किया, थोड़ा सा फंबल किया वहां पे बैटर ने, फील्डर ने, बल्कि बॉलर ने ही खुद। धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ती हुई 38 चाहिए। अब नवहटा के फैंस इंतजार कर रहे हैं। गेंदे अभी इस ओवर के बाद मैं बताऊंगा कितनी बाकी है। ये लगा लीनियज फ्लिक करने गए थे स्कर्ले की तरफ। इस ओवर में ना अभी तक 7 रन तो बन चुके हैं। 20 पर इरफान 13 गेंदे खेलकर 37 गेंदे 37 रन। इसका मतलब रन बॉल है, मुश्किल नहीं होना चाहिए। मुश्किल तभी होगी जब यहां से विकेट गिरेगा नवहटा टाइटंस के लिए। और इनके दोनों ही बैटर्स गुलजार और इरफान को चाहिए कि वो विकेट ना दे दे अभी। तो 14 ओवर्स हो गए हैं, 36 गेंदे 37 रन, यह अब इक्वेशन रह गया है। और कैबिनेट मीटिंग बुलाई है यहाँ मंडिकपाल वानी क्रिकेट क्लब के कैप्टन नज़ीर दादा ने। मुनीर खांडे, जावेद अहमद, शफा डार, आशिक फारूक और उसके अलावा हिलाल अहमद इस टीम के वाइस कैप्टन हैं, उनसे बात कर रहे हैं। अब ये खिलाड़ी मुनीर खांडे बात कर रहे हैं आशिक ये हिलाल अहमद के साथ। ड्रिंक्स इंटरवल ले लिया गया है। ड्रिंक्स लेकर के शौकत बैगमून आए हैं, आलिम भी उनके साथ है।
नवहटा टीम की तरफ से यहाँ खेल के मैदान पर। और एहसान बता रहे हैं कि अब बहुत मुश्किल है यहाँ से मुंडेकपाल को जीतना। क्यों एहसान, कौन टीम जीतेगी? एहसान बता रहे कि इनको मजा आना चाहिए, जो भी यहाँ से जीते हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुश्ताक अहमद हमें देख रहे हैं। 14 ओवर्स के बाद 85 रन बने हैं अभी तक। शेखुल आलम T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट लद्दू एडिशन 4th के इस फाइनल मुकाबले में क्रिकेट शायकीन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे आज बटपुरा के इस खेल के मैदान पर। दोनों टीमों के पास अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। नवहटा टाइटंस पहली दफ़ा इस खेल के मैदान पर आई इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, और इसने अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है। और वही वानी क्रिकेट क्लब ने भी इस टूर्नामेंट में अभी तक एक भी हार नहीं खाई है। आज एक टीम को तो हारना होगा, क्योंकि जो फाइनल में टीमें पहुंचती है ना, वो अनबीटन होती है। फिर इन्हीं अनबीटन टीम्स का आखिरी मैच होता है आपस में। जो जीतेगा वही बनेगा सिकंदर, और वही हासिल करेगा वो विनिंग ट्रॉफी। उसकी के लिए अभी जंग जारी है। मुंडेकपाल वर्सेस नवहटा लद्दू बटपुरा क्रिकेट ग्राउंड पांपोर के अंदर। पांपोर से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक ग्राउंड आता है। ख्यूज से पहले, शार से पहले आशिक को ये हिलाल को बुलाया गया है। बातचीत हुई, थोड़ा सा गुफ्तगू की, और फैसला हिलाल ने कहा कि वानी हिलाल ही आएंगे बॉलिंग करने के लिए। इस टीम के वाइस कैप्टन, जिन्होंने आज बल्ले से ज्यादा खास किया ही नहीं, शेख सजाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये अपील हो रही है स्टंपिंग की, और इस बार गुलजार ने ना जगह दी थी खुद को। वानी हिलाल ने ऑफ सिस्टम से काफी बाहर गेंद डाल दी, इस पर बीट हो गए थे। तौहीद लिख रही कि कल किस किस को मैच है। कल एक और फाइनल यहाँ इस खेल के मैदान पर, वो तीसरे एडिशन का होगा, जिसमें कल एक तरफ लद्दू जूनियर्स होगी और दूसरी टीम एलाइट क्लब लद्दू। यहाँ की दोनों मुकामी टीमें हैं। इरफान मजीद, आसिम शब्बीर, फैसल वानी, फयाज वागी एक तरफ, और दूसरी तरफ सईद फरहत, सामिर या उसके अलावा मासूम निसार। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से दोनों टीमों को कल के मैच के लिए। अगली गेंद को पुल कर दिया। गेंद जब तक पहुंच जाती जावेद अहमद के पास लॉन्ग ऑन पर, उससे पहले 1 रन लेने का मौका। इस ओवर में ना पहली गेंद पर सिंगल आया था, फिर 2 गेंदें डॉट हुई थी। ये चौथी गेंद पर एक और सिंगल, लेकिन इरफान बड़े ही होशियारी के साथ बैटिंग कर रहे हैं। जानते इरफान यहाँ पे खतरा लेने की जरूरत है ही नहीं। संभल कर खेलेंगे, धीरे से खेलेंगे तो आसानी के साथ फतह उनको मिलेगी। अच्छी प्लानिंग के तहत दोनों ही बैटर्स, खासकर इरफान, जिसकी मैं दाद देना चाहूंगा, इस टीम के कैप्टन। अब सामना गुलजार करेंगे अगली गेंद का, और गुलजार को मिली ये घुले गुलजार वाली बॉल, और इसीलिए इसे पहुंचा दिया सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। शॉट ऑफ लेंथ मौका मिला इसे प्रहार करने का, नहीं रुके वहां बैटर गुलजार ने दिल खुश कर दिया इस छक्के के साथ ही फैंस का। ये कड़क शॉट निकलता आखिरी गेंद पर, गुलजार का पहला छक्का, और स्कोर अब पहुंचा है नवहटा टाइटंस की टीम का 94 पर। अब 15 ओवर्स के बाद 30 गेंदें रह गई है, और 30 में चाहिए अब कितने रन, अभी मैं चेक करूंगा। 30 में 28 ही चाहिए अब रन यहां से। इरफान नॉट आउट 22, गुलजार का छक्का, वो अब 9 पर पहुंचे हैं। गुलजार ने बॉलिंग भी कमाल की थी आज, 4 विकेट उनको, शौकत बैगबून को 4, इरफान को मिला था 1 विकेट, और 121 पर ही रोका गया था यहाँ पे वानी क्रिकेट क्लब मुंडेकपाल की टीम को। और गेंदबाजी में अब आसिफ अली से अगला ओवर करवाया जा रहा है। यहाँ फिर से ब्रेक लिया गया, हिलाल ने छक्का खाया, और गलती कर दी थी ना उन्होंने, शॉर्ट पिच गेंद कर दी, ऑफ ट्रैकर थी, उसे आड़े बैट के साथ हवा में उछाला था 6 रनों के लिए।
अब बहुत मुश्किल है यहाँ से वापसी करना। गेंदे 30 रन है 28। मंडकपाल के फैंस ना अब जा रहे हैं घर। उनको ये अंदाज़ा हो गया कि यहाँ से अब जीतना बड़ा मुश्किल है। मंडकपाल छोटे बच्चे इनके साथ आए थे, लेकिन आज शायद मायूस होकर इनको जाना पड़ेगा घर, क्योंकि मंडकपाल वानी क्रिकेट क्लब अब बैकफुट पर नज़र आ रही है इस मैच में। आसिफ अली पहली गेंद बहुत तेज़, और शफात डार को विकेटों के पीछे थोड़ा सा फंबल होते हुए हमने देखा, लेकिन इस बीच रन बनाने का कोई चांस था ही नहीं। हिलाल शेख और सजाद अहमद दोनों तारीफ कर रहे हैं इन दोनों ही बैटर्स की। ये जोड़ी ज़बरदस्त है क्रीज पर। आसिफ अली ने फिर से शॉट कर दी गेंद, लेकिन इसमें रफ्तार ज़्यादा थी और बैटर ने पुल करने की कोशिश की थी। ज़्यादा उठी ही नहीं है गेंद, रफ्तार तो थी लेकिन बाउंस उतना ज़्यादा था ही नहीं। स्क्वायर लेग पर खड़े हैं अंपायर मिस्टर ये तारिक राजा, फ्रंट अंपायर फिरदौस मीर नज़र आ रहे हैं। सामना करेंगे अगली गेंद का। ये बड़ी शानदार, बड़ी तेज़ गेंद और अच्छी रफ्तार का इस्तेमाल कर रहे हैं आसिफ अली। देखिए विकेट अगर यहाँ आपको मिलेगी ना तो फिर जाकर वो बात बनेगी, कुछ होगा यहाँ से। अगर विकेट नहीं मिली तो फिर बड़ा मुश्किल है यहाँ से मैच को जीतना। और विकेट की तलाश आसिफ अली को। अगली गेंद को टैप किया थर्ड मैन की तरफ और दूसरा रन पूरा करेंगे आसानी के साथ, पलटकर दूसरे रन के लिए भी आ गए हैं। अब यहाँ से आपको ना 26 रन चाहिए। गेंदें बची हुई है अभी भी आपके पास 26 रन बॉल है। विकेटें अभी आपके पास 6 बची हुई है। फैंस इंतज़ार कर रहे हैं जीत का, खासकर नवहटा टाइटंस, क्योंकि इरफान डिप्टी कैप्टन सेंसिबल नॉक खेलते हुए 19 रन बनाकर आसिफ अली की अगली गेंद का करेंगे सामना। इस बार हुक कर दिया इसे, लेकिन बल्ले पर अच्छे से गेंद बैठी नहीं। टॉपेज लगा था, रफ्तार ज़्यादा है इसीलिए टाइम नहीं कर सके स्ट्रोक को। जब तक फाइन लेग पर गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का और इजाफा स्कोर में हो गया। आसिफ अली ने इस ओवर में जस्ट अभी तक ना 3 ही रन दे दिए हैं। अब आखिरी गेंद गुलजार के लिए। गुलजार बाहर निकले जरूर, लेकिन एक और तेज गति से डाली हुई गेंद जिसमें गुलजार ने स्टेप आउट किया था, लेकिन वो कंप्लीटली बीट हो गई गेंद की तेजी के साथ। डार शफात के पास ये तीसरा ओवर था आसिफ अली का, और आसिफ अली का एक और ओवर आना बाकी है उनके कोटे का। यहाँ बचे हुए अब 4 ओवर। 4 ओवर में चाहिए आपको 25 रन। विकेटें अभी भी आपके हाथ में 6 है। 97 हो गया है स्कोर 16 ओवर्स के बाद। शेख सजाद साहब मुझे बता रहे हैं दिल में है नवहट्टा। सर जी क्या विकेट मिलेगी, हलवा है क्या? सजाद साहब बड़ा ज़बरदस्त कमेंट लिखते हुए। और सजाद साहब शायद डायहार्ड फैन है इस टीम के। जब आप किसी टीम को दिल से मोहब्बत करते हैं, किसी टीम को सपोर्ट करते हैं दिल से, तो फिर इस तरह का कमेंट हम उम्मीद करते हैं आता है। आपके लिए कमेंट बॉक्स ऑन है, आप लिखिए जो भी आपको लिखना है, आपकी मर्जी है। चार ओवर का खेल बचा हुआ है। इरफान क्रीज पर डटे हुए हैं। इस टीम के कैप्टन सीनियर क्रिकेटर है इरफान। आलिम अभी तक आउट हुए हैं, उसके अलावा निसार अहमद, जबकि इस टीम के ओपनर भी आउट हुए हैं। ओपनिंग करने के लिए आलिम का साथ देने के लिए ओवैस शेख भी आउट हुए हैं, जो अभी तक 4 विकेट गिरी है। लेकिन उसके बाद ना विकेट गिरा ही नहीं। ये लगभग 60 या 66 पर गिरा था चौथा विकेट, उस एक ही ओवर में जब जावेद अहमद ने बॉलिंग की थी। और गेंदबाजी में अब ये दाव खेलते हुए टीम के कैप्टन पहली बार बॉलिंग में नज़ीर दादा ने बुलाया है वहां आशिक फारूक को। वो गेंदबाजी करने के लिए आए हैं पहली दफ़ा। बदलाव किया 17वें ओवर में पहली बार बॉलिंग करने के लिए आशिक फारूक को आना पड़ा। ओवर द विकेट पहली गेंद बहुत खराब, और इसे
निकाल दिया है सीधे, ये 2 रनों के लिए शायद, यस 2 रन मिले इस गेंद पर। ये जब भी एप्पल ऑर्चर्ड के अंदर बॉल आती है ना जहां हम बैठे हुए, तो ये 2 ही रन हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा स्केयर में मारना चाहिए था, वहां छक्का या चौका लग सकता है, यहां जितना भी आप मारो। हालांकि हदफ है पीछे, जो बाउंड्री है वो इलेक्ट्रिक पोल है शायद, लेकिन वो बहुत पीछे है, तो उसको अबूर करना है यहाँ बहुत मुश्किल है। फिर तो हवाई हमला ही करना होगा आपको, जमीनी रास्ते के साथ तो नहीं जाएगी वहां गेंद। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस बार स्क्वायर गई है 2 फील्डर के बीच में, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। बल्ले की टोको लगी, फिर भी गई बाउंड्री के बाहर। और ये एक और हाफ ब्रेकर थी, शॉर्ट गेंदबाजी कर रहे हैं इरफान के सामने वहां आशिक फेरोज। 2 गेंदों से 6 रन बटोरे, 19 रन की अब जरूरत है, 22 गेंदें बाकी है। जीत के दरवाजे पर यहां नजर आ रही है नवहटा टाइटंस की टीम वानी क्रिकेट क्लब मंडिकफाल के खिलाफ। तीसरी गेंद करने के लिए इस बार ना पैड को लगी है आशिक फारूक की ये गेंद, लेकिन 1 रन और लेने का मौका। इस 1 रन के साथ अब स्कोर 18 ही चाहिए अब यहां से रन्स। गुलजार स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, 13 गेंद उन्होंने फेस की है। एक और शॉर्ट डिलीवरी, इसे घुमा दिया, स्क्वायर ऑफ द विकेट। इस ओवर का दूसरा चौका, ये लगातार ना शॉर्ट गेंदबाजी कर रहे हैं, इसे कहते कमजोर गेंदबाजी, इसे कहते आबेल मुझे मार। गुलजार ने लगाया चौका और जीत के लिए अब 14 ही रन रह गए, 100 के पार पहुंच गई है यहां पे टीम। हाथ को लगी जरूर बॉलर के, लेकिन कैच भी छूटा और ये सिंगल भी मिल गया। नवहटा के फैंस अब तैयार है सेलिब्रेशन करने के लिए। 13 रन की दूरी पर है ये टीम जीत से। इरफान ने बड़ी बेहतरीन बैटिंग की है, गुलजार भी अब पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। तो आशिक फारूक जो है ना, उन्होंने 11 रन कंसीड कर लिए। पिछला ओवर काफी अच्छा रहा था आसिफ अली का, लेकिन इस 17वें ओवर में रन बने 11, 2 चौके, 1 डबल और 1 सिंगल भी आया इस ओवर में, बल्कि 2 सिंगल आए। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 17 ओवर्स 109 4 विकेट के नुकसान पर शेखुल आलम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट लद्दू एडिशन 4 का ये फाइनल मुकाबला आखिरी मरहलों में है, जहां जीतने के लिए अब ये कैच ले लिया गया स्टरेश लॉन्ग पर आसिफ अली का रनिंग कैच, विकेट नंबर 5 पर गुलजार के रूप में गवा दिया है। इसी के साथ नवहटा टाइटंस की टीम ने ये फ्लाइट डिलीवरी की। मुनीर खांडे आए बॉलिंग करने के लिए पहली बार, और मुनीर ने आते ही पहली गेंद पर विकेट झटकाया। 18वें ओवर में पहली गेंद पर विकेट गिरी, बट रिजवान, हिलाल शेख, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सबका बहुत बहुत वेलकम। जिन दोस्तों ने अभी ट्यून ऑन किया है उनको मैं याद कराता चलूं, ये फाइनल मुकाबला इस वक्त जारी है बटपुरा क्रिकेट ग्राउंड लद्दू में। शेखुल आलम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट लद्दू एडिशन 4 का, इसमें 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और 2 अनबीटन टीमें फाइनल में अभी तक वानी क्रिकेट क्लब लद्दू, और उसके अलावा जो चीज़ कर रही है टीम, ये मेहमान टीम फ्रॉम नवहटा श्रीनगर, नवहटा टाइटंस, जो पीछा 122 रन के टारगेट का कर रही है। मुनीर ने पहली गेंद पर विकेट चढ़कर, और अब इकबाल आए हैं बैटिंग करने के लिए। इकबाल ने ना वो बॉलिंग भी की थी, स्पिन बॉलिंग, नंबर 7 पर इकबाल आए हैं। इकबाल के लिए पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, अंपायर अभी इशारा वाइड का ही आया है, यस वाइड प्लस सिंगल। विकेट कीपर ने थोड़ा सा फंबल किया,
हिलाल शेख लगातार कमेंट कर रहे हैं। हिलाल साहब कहां से आप देख रहे हैं? मुश्ताक अहमद के साथ मुनीर की अगली गेंद को फुल टॉस बनाकर ओवर कवर खेला है और गेंद को जब तक कवर्स डीप में लॉन्ग ऑफ के फील्डर आसिफ अली फील्ड कर लेते 1 रन बनाने का मौका था। 112 हो गया है स्कोर, 10 रन रह गए अब जीतने के लिए। यह फुल टॉस गेंद को स्वीप कर दिया है, स्क्वायर ऑफ द विकेट। बल्कि ये मुझे लगा था स्क्वायर ऑफ द विकेट गई है, लेकिन गेंद बल्ले की टो को लगकर लॉन्ग ऑन की तरफ पहुंची। आजिम खांडे, वालेकुम सलाम आजिम। बाहर निकलकर पैड को लगी है और अंपायर की उंगली हरकत में आगे आउट करा दिया गया है। वहां पे इरफान को एलबीडब्ल्यू की सूरत में इरफान आउट हो गए। बहुत बड़ा विकेट गिरा है, थोड़ा सा बाहर निकलकर पैड को लगी, 3 सितमों के सामने थे और नवहटा ने गंवा दिया कैप्टन। एक बेहतरीन, एक सेंसिबल पारी खेलकर इरफान आउट हुए। 1 brings 2। मुनीर ने एक नहीं बल्कि 2 विकेट चढ़ गए और मैच में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है, मैच में थोड़ी सी जान आ गई है वापस और फैंस दाद देते हुए इरफान की इनिंग को। 6th one bites dust। इरफान द कैप्टन ऑफ नवहटा टाइटंस डिपार्ट्स। अभी गेंदें जो बची हुई है ना यहाँ से, वो 14 गेंदें बची हुई है और 14 में आपको शायद 9 रन बनाने हैं। हिलाल शेख नवहटा से देख रहे हैं। वेल थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 14 गेंदें रह गई है। इकबाल के साथ ना क्रीज पर अब बैटिंग करने के लिए कौन आए हैं? इकबाल के साथ बैटिंग करने के लिए किस बल्लेबाज को आना पड़ा? ये लगभग शौकत होने चाहिए। यस शौकत, शौकत बैकबून आ रहा है इनका नाम। 4 विकेट उन्होंने चटकाई है। फैंस को देख सकते हैं आप, फैंस ऑफ नवहटा टाइटंस। अब यहाँ मंडकपाल के फैंस को बता रहे हैं कि आप जाइए क्योंकि आप बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारा सेलिब्रेशन। इसीलिए फैंस जो अभी तंग कर रहे थे नवहटा टाइटंस के फैंस को, वो अब जा रहे हैं घर। मुनीर खांडे आखिरी गेंद करने के लिए इस ओवर में। ये फुल टॉस बनाकर गेंदबाज की तरफ ही शौकत ने इसे खेला। इस ओवर में मुनीर ने 4 रन देकर ना 2 विकेट हासिल की है। 18वां ओवर चल रहा है, 9 रन दूर है जीत से नवहटा टाइटंस। ये स्लो ओवर गेंद को क्या पे शौकत ने लंबा चौड़ा छक्का लगाया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। फैंस खुश होते हुए, फैंस सेलिब्रेशन कर रहे हैं इस वक्त। नवहटा टाइटंस के पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजियां हो रही है और बल्ले से पहला हवाई फायर कर दिया है। आखिरी गेंद पर इस 18वें ओवर में शौकत बैकबून ने वो खाता खोलने में कामयाब हो गए। 119 हो गया स्कोर। अब 3 रन जीतने के लिए चाहिए नवहटा टाइटंस के लिए। अब जीत पक्की है, कोई नहीं बचा सकता है यहाँ वानी क्रिकेट क्लब मंडकपाल को हार से। शौकत ने ये अंडर प्रेशर छक्का लगाया लॉन्ग ऑन के ऊपर से और आतिशबाजी अब होगी, पटाखे फोड़े जाएंगे, फायर क्रैक्स का इस्तेमाल होगा और ये अब यहाँ से इसीलिए जाना पड़ा ग्राउंड से बाहर। ये फैंस ऑफ मंडकपाल को एक बहुत बड़ी तादाद में शैगन क्रिकेट मौजूद है नवहटा टाइटंस के। कैप्टन ने बड़ा जबरदस्त खेला, कैप्टन और वो गुलजार की पार्टनरशिप लगभग उसी ने मुकाबला यहाँ तक पहुँचाया है नवहटा टाइटंस के लिए। वो पार्टनरशिप कमाल की रही जो बनी थी लगभग 5वें विकेट के ऊपर। जावेद ने एक ओवर में 2 चटकाए थे विकेट, उसके बाद फिर 5वां बहुत देर के बाद गिरा। ये 18वें ओवर में फिर 5वां गिरा, छठा भी 18वें ओवर में गिरा, लेकिन तब बहुत देर हो गई थी। गुलजार और इरफान एक ओवर में आउट हो गए, लेकिन अभी फिनिश करने के लिए शौकत और इकबाल मौजूद है। 12 गेंदें रहेगी और अब 19वें ओवर में ना आसिफ अली को आना पड़ा। ये अगर मैच जीतना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हैट्रिक चटकानी होगी फिर यहाँ पे आसिफ अली को, तब जाकर कुछ होगा। अभी भी 4 विकेट हाथ में है। 19वां ओवर, पहली गेंद ये उठाकर खेला है, बढ़िया स्ट्रोक गेंद की है कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। क्या बाउंड्री लाइन के बाहर गई है? ये आउट करार दे दिया गया है, माफ कीजिएगा। डीप कवर्स बाउंड्री लाइन के नजदीक
कैच ले लिया गया है क्या? कि कैच आउट हो गए इकबाल। हैट्रिक की मैं बात कर रहा हूं, उसमें पहली गेंद पर विकेट गिरा है। मुझे लगा कि बाउंड्री लाइन के बाहर गई है गेंद, लेकिन बाउंड्री लाइन पर डीप में बेहतरीन कैच ले लिया गया। बाउंड्री लाइन के अंदर, बाउंड्री लाइन से पहले इकबाल को यहां अपनी विकेट देनी पड़ी। बढ़िया शॉट था उनके बैट से, और सेलिब्रेशन के लिए फैंस अंदर आ गए थे। उनको लगा था कि ये 6 है, लेकिन अंपायर ने कहा मैंने एक ही उंगली उठाई है, इसका मतलब ये आउट है। विकेट नंबर 7वां गिरा है नवहट्टा टाइटंस की टीम का, और मैच में ट्विस्ट, मैच में रोमांस, मैच में ड्रामा अब फिर से हमें देखने को मिल रहा है। इकबाल के आउट होने के बाद अब किस बैटर को यहां आना होगा बैटिंग करने के लिए क्रीज पर, यह भी देखने वाली बात होगी। यहां से गेंदें रहेगी अभी भी 11 रन चाहिए, 3, 7वां विकेट गिरा है नवहट्टा टाइटंस की टीम का। आसिफ अली ने किया शिकार स्पेल के आखिरी ओवर की पहली गेंद पर, और आसिफ बता रहे हैं कि आसानी के साथ वो हार मानेंगे नहीं। लेकिन अभी मंडिकपाल WCC वानी क्रिकेट क्लब के जो फैंस हैं ना, वो नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर डीप में जो अभी बड़ी तादाद में लोग मौजूद है, जो फैंस मौजूद है, वो सारे के सारे नवहट्टा टाइटंस के हैं। अब फैसल आए हैं बीच मैदान पर बैटिंग करने के लिए। शेखुल आलम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट लद्दू एडिशन 4th का ये फाइनल मुकाबला आखिरी मरलों में है। पटाखे लगातार फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजियां हो रही है। आसिफ अली दूसरी बार इस ओवर में फैसल के लिए। फैसल ने इस गेंद को स्टेयर कर दिया, जो कि मिडल स्टंप की तरफ आ रही थी। गेंद को थर्ड मैन पर फील्ड किया गया। अब 2 रन दूर है जीत से नवहट्टा टाइटंस। हर सिंगल के बाद चीयर्स क्राउड करते हुए यहां पे अपनी टीम के खिलाड़ियों के लिए। 120 हो गया है स्कोर। आसिफ अली शौकत बैकबोन के लिए, ये बॉडी और करती कवर्स की तरफ इसे खेला है, 1 रन पूरा किया, स्कोर इसी के साथ हो गया है लेवल। तो इसका मतलब अब यहां से 1 रन चाहिए, 1 ही रन अब चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। फैसल के पास स्ट्राइक है, ये वाइड बॉल हो गई और इसी के साथ जीत लिया ये फाइनल मुकाबला नवहट्टा टाइटंस की टीम ने। 3 विकेटों से मिली फतह, और सेलिब्रेशन आप देख सकते हैं फैंस का, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। दिस इज नवहट्टा टाइटंस, जिन्होंने आज बटपोरा लद्दू क्रिकेट ग्राउंड के अंदर एडिशन 4th शेखुल आलम T20 कप अपने नाम कर लिया है। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। 3 विकेटों से मिली फतह, आखिरी गेंद, आखिरी रन जो है वाइड की सूरत में मिला है, और नॉट आउट रहे शौकत। 7 रन बनाकर फैसल ने 1 रन बनाया, और 19वें ओवर में ही काम तमाम हो गया है। यहाँ पे वानी क्रिकेट क्लब मंडिकपाल की टीम का शौकत साहब को आप देख सकते हैं, द कैप्टन ऑफ दिस टीम। पटाखे फोड़े जा रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस, मिलियन एंड बिलियन टू नवहट्टा टाइटंस। दे आर द चैंपियंस ऑफ शेखुल आलम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट लद्दू एडिशन 4th ईयर 2026। और यू कैन सी ये अब पटाखे ना प्लीज भी फोड़ रहे हैं। मैच के बाद ग्राउंड के अंदर सेलिब्रेशन, खुशी, जश्न मनाती हुई नजर आ रही है यहाँ पे नवहट्टा टाइटंस की टीम, जो पहली बार आई थी इस खेल के मैदान पर। किसी टूर्नामेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और यहाँ नवहट्टा वाले जीत कर जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा फैंस इनके साथ आए थे आज, और हार्ड लक कहना चाहूँगा मैं अब रनर्स टीम को। मनी मनी कांग्रेचुलेशंस, एंड यू कैन सी दिस मैन, जिन्होंने आज अंपायरिंग की। आज मैंने इनको कहा था कि हम मेरे साथ आप कॉम्बो बॉक्स शेयर करेंगे, लेकिन आज मौका मिला नहीं। मिस्टर तारिक राजा को इंशाल्लाह ताला कल अंपायर ये नहीं होंगे, कल अंपायरिंग के फराइज दूसरे अंजाम देंगे, और कल हमारे साथ कॉम्बो बॉक्स शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। और अभी सेलिब्रेशन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नवहट्टा वाले जीत गए हैं यहाँ से। कांग्रेचुलेशंस, दे आर द चैंपियंस ऑफ शेखुल आलम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट लद्दू एडिशन 4th 2026। they beat वानी क्रिकेट क्लब मंडिकपाल बाय 3 विकेट्स इन फाइनल मैच। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अब फाइनल अवार्ड सेरेमनी में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।